उमेश यादव यहाँ पर साफ तौर पर प्रशासन और सरकार पर वार करते हुए नजर आए। उनकी तरफ से कहा गया है अगर इस तरीके के बड़े आयोजन होते हैं तो प्रशासन को इंतजाम जो है या व्यवस्थाएं जो है वो देखनी चाहिए, और अगर प्रशासन और सरकार व्यवस्थाएं नहीं देखेगा तो इस तरीके के हादसे होते रहेंगे। अब ये 3 तस्वीरें आप देखिए हाथरस में किस तरीके से दर्दनाक हादसा हुआ है। अस्पतालों के बाहर आप देखिए अपनों की तलाश के लिए, अपनों के लिए रोते बिलखते हुए यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर में आप देख पा रहे हैं ये उसी बाबा की तस्वीर है जिनके सत्संग में यहाँ पर लोग गए थे और ये बड़ा हादसा हो गया। अब जानकारी मिल पा रही है कि 100 लोगों की मौत इस पूरे हादसे में हो चुकी है। मेरे सहयोगी अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, क्या प्रशासन की तरफ से परमिशन ली गई थी सत्संग के लिए? देखिए, बिल्कुल प्रशासन की तरफ से परमिशन ली गई थी और जो पुलिस के जवान जो डिप्यूटेड थे वहां पर उनकी भी लिस्ट हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, एक्सक्लूसिव लिस्ट मौजूद है। 40 से ज्यादा पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे, उनकी ड्यूटी लगी हुई थी। लेकिन सवाल यही उठता है कि जब इतने तादाद में लोग वहां पर इकट्ठा हो गए तो समय रहते प्रशासन की तरफ से क्यों नहीं कदम उठाए गए, और क्यों नहीं जो नारायण सरकार जो बाबा का नाम बताया जा रहा है नारायण सरकार को क्यों नहीं चेताया गया। और ग्राउंड काफी ज्यादा छोटा था, पंडाल जो बना हुआ था वो काफी ज्यादा छोटा था, उमस का दिन है, उमस जाहिर तौर पे वहां पर बहुत ज्यादा था। और जैसे ही आज खत्म हुआ सत्संग और खत्म होने के बाद जो श्रद्धालु थे वो नारायण सरकार का पैर छूने के लिए आगे बढ़े। कुछ श्रद्धालु जो है वो छोटा सा जो एग्जिट गेट था वहां से निकलने की कोशिश किए, तो ऐसे में वहां पर भगदड़ मचा। भगदड़ मचने के बाद 100 से ज्यादा लोगों की बताया जा रहा है कि मौत हो चुकी है, क्योंकि 27 बॉडीज जो है इस वक्त आयोजनकर्ता का नाम तो पता होगा जिसने आयोजन किया है इस पूरे सत्संग का। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देखिए, न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप सत्संग की देख पा रहे हैं। आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, हम वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अब मैं तो उस सवाल के पास मैं फिर से आऊंगी। हम तस्वीरें लगातार लोगों और दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही बाबा है जिनके सत्संग में यहाँ पर दूर दराज से अनुयायी पहुंचे। जानकारी मिल पा रही है कि उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से यहाँ पर जो है लोग पहुंचे थे। यहाँ पर बहुत बड़ा पंडाल तो है, सजाया नहीं गया था, छोटा पंडाल था, कैपेसिटी से ज्यादा लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा हो गए। अमित, आयोजनकर्ता कौन थे, कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए, इस बारे में अभी तक जानकारी नहीं है, लेकिन इतनी जानकारी है कि नारायण सरकार ने आज सत्संग वहां पर आयोजन किया गया था और हद से ज्यादा वहां पर अनएक्सपेक्टेड वहां पर श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं। टेंपो में सवार होकर पहुंचे हैं, ट्रॉली में सवार होकर पहुंचे हैं, बस से वो पहुंचे। तो जाहिर तौर पे जब इतने ज्यादा श्रद्धालु वहां पर पहुंच गए जिसको मैनेज कर पाना मुश्किल था, पंडाल उस तरीके से नहीं बना था, उसका एग्जिट और एंट्री पॉइंट उतने बड़े थे नहीं, जहां से सत्संग हम तस्वीरें लगातार देख रहे हैं कि मंच के ठीक बगल में थोड़ा सा ही जगह छोड़ा गया है और वहीं पर जो है नारायण सरकार प्रवचन कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पे अव्यवस्था थी वहां पर, और इसी वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है जांच करने के लिए कमिश्नर अलीगढ़ को और एडीजी आगरा जोन को 24 घंटे में रिपोर्ट देने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार हाल पल की अपडेट ले रहे हैं, लगातार पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं। और जिस तरीके की खबरें निकल के आ रही हैं, देखिए हाथरस के यहाँ पर जो अस्पताल है वहां खबरें निकल के आ रही है कि समुचित व्यवस्थाएं नहीं है। अब इसके अलावा एटा में जो अस्पताल है वहां समुचित व्यवस्थाएं नहीं है, और इसके अलावा अलीगढ़ में सभी डॉक्टरों को अलर्ट पर किया गया है। अब मौके पर इस वक्त आला अधिकारी मौजूद हैं, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन 100 से ज्यादा की मौत ये बहुत बड़ी बात होती है। जाहिर तौर पे सवाल तो बन रहा है ना हमें, तब 100 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर यहाँ पर सामने आ रही है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मानव भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मानव, ये जो पूरा हादसा हुआ है, प्रशासन की साफ तौर पर लापरवाही यहाँ पर सामने आ रही है। जब इतने बड़े तादाद में जब लोग यहाँ पर पहुंचे थे, व्यवस्था नहीं थी, तो इतने लोगों की परमिशन क्यों दी गई? बिल्कुल, देखिए, और डीएम इस बात की पुष्टि करते हैं कि एसडीएम ने इजाजत दी थी, और ये कहा जा रहा है कि 50,000 लोगों के इकट्ठे होने की यहाँ पर परमिशन थी, लेकिन इससे कई गुना ज्यादा लोग वहां पर इकट्ठा हुए। दूसरी बात, एक सवाल खड़ा हो रहा है जहां पर ये कार्यक्रम रखा गया उस जगह को लेकर। ये कहा जा रहा है कि वो जगह समतल नहीं है। जब हम मौके पर पहुंचेंगे तो दिखाएंगे कि वहां पर कैसे हालात थे, क्योंकि ये भी कहा गया कि जिस हॉल में ये पूरा सत्संग रखा गया उस हॉल से बाहर आने जाने का जो रास्ता था वो काफी छोटा था। जो गेट बनाया गया था, एक टेम्परेरी गेट, वो काफी छोटा था। तो इस तरीके के सवाल, शुरुआती जो जांच है, शुरुआती जानकारी चश्मदीद बता रहे हैं, उससे निकल के आ रही है कि इस कार्यक्रम को करने में बड़े स्तर पर लापरवाही तो बरती गई है। दूसरी बात, मौत के आंकड़े को लेकर, घायलों के आंकड़े को लेकर यह है जानकारी कि क्योंकि ये हादसा जो हुआ है वो सिकंदरा राव ऐसी जगह पर हुआ है जहां से जो बड़े शहर हैं। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन हमारे सहयोगी अमीश देवगन जी हमारे साथ जुड़े